तंत्र के इस मंदिर में वाद विवाद और संवाद के माध्यम से जनता की आकांक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कायदे कानून तथा नीतियां बनाई जाती हैं। इनमें आपका भरपूर सहयोग रहता है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपका व्यवहार और काम पक्ष और विपक्ष की विचारधारा से ऊपर उठ करके निष्पक्ष होना चाहिए। मुझे ये बताते हुए कि आपको विधानसभा की नियमावली एवं कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपका आचरण मर्यादित और शालीन होना चाहिए, क्योंकि संचार संसाधनों में हुई प्रगति में दृष्टिगत विधानसभा की कार्रवाई लाखों लोग देखते हैं, क्योंकि आजकल वर्चुअल या डिजिटल माध्यम से एक एक मिनट की कार्रवाई के ऊपर हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की नजर तो रहती है, परंतु दुनिया भर के लोग भी जब विधानसभा चलती है उसके ऊपर नजर उनकी रहती है। और हरियाणा विधानसभा की कार्यप्रणाली को कुशल और पारदर्शी बनाए रखना ये हम सब का लक्ष्य है, ताकि विधानसभा में जब कार्रवाई चलती है लोग देखते हैं और उसको मेंटेन रखना, उसको ठीक दिशा में लेकर के जाना, ये हम सब का ही दायित्व है, जो हम पीछे रह करके उसके अंदर काम करते हैं। क्योंकि विधायकगण तो सामने होते हैं, परंतु उसको ठीक संचालित करना वो आप लोगों का दायित्व है। आप उसके पीछे की एक ताकत है, एक शक्ति है, और उसको हम मजबूती से, जब हमारे पास पूरी जानकारियां होंगी और जानकारियां होंगी तो हमें किसी प्रकार की काम में दिक्कत नहीं आएगी। हम उसको मजबूती से करेंगे और बिना भय के करेंगे, क्योंकि हमें जानकारी है। हम जब ये देखते हैं कि सभी दलों के लोग वहां पर होते हैं, किसी का कोई विचार होता है, किसी का कोई विचार होता है, परंतु उस दलगत राजनीति से, उस विचार से ऊपर उठ करके निष्पक्षता से हम उस विधानसभा की कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाना ये हम सब का दायित्व है। जैसा कि कार्य को संभालते हैं उसमें पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का पालन हम करें। हमारी सफलता टीम वर्क पर ही निर्भर करती है, क्योंकि हम अलग अलग, क्योंकि विभाग अलग अलग क्षेत्र के हम भी लोग हैं। मैं कंप्यूटर जानता हूं, मैं किसी और ऑफिस के अंदर बैठा हूं या किसी और ऑफिस में बैठा हूं, हम अलग अलग काम देखते हैं, परंतु जब हम एक टीम वर्क के अंदर काम करते हैं तो विधानसभा के संचालन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, और आपसी सहयोग और सामूहिक प्रयास ही हमें नई ऊंचाइयों के तक ले जा सकता है, इसमें जब हम टीम वर्क में काम करते हैं। समय के साथ ही हमें अपनी कार्यशैली में भी सुधार और नवाचार लाने की आवश्यकता है। हम आपके कार्य में नैतिकता और निष्ठा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि आज सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। आज नई सोच और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हमें विचार करना है कि हम सब मिलकर इंटर पार्लियामेंट्री सहयोग से सूचना एवं संचार के माध्यमों को विधानसभा के कामकाज में कैसे उपयोग में ला सकते हैं। ई पार्लियामेंट और ई विधानसभा बनाने की दिशा में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिलकर के काम करना होगा। विधानसभा में क्या कामकाज हो रहा है,
इससे नागरिक सरलता से जाने। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा एक अलग प्रकार की संस्था है और कानून बनाने की प्रक्रिया भी कितनी जटिल है। इसीलिए हमारे लिए यह देखना जरूरी है कि इस जटिल प्रक्रिया को नागरिकों तक सरलता से कैसे पहुंचाया जा सके, इस बात की हम समझ सकें। इस बात को हम इन 2 दिनों के अंदर इसमें जो विषय आएंगे अलग अलग, क्योंकि टेक्निकल विषय भी रहने वाले हैं और अलग विषय भी रहने वाले हैं, एक एक विषय को हम गहनता से समझते हुए उसका लाभ विधानसभा को मिले, उसके लिए हमने ये करना है। साथियों, आप सब विधानसभा के महत्वपूर्ण अंग हैं और इसकी नींव के पत्थर हैं। हम सब जानते हैं क्योंकि हम वहां रह करके काम करते हैं। जितनी नींव मजबूत होगी भवन उतना ही मजबूत होगा। किसी भी प्रशासन की नींव तभी मजबूत होती है जब वह नैतिक मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों पर टिकी होती है।